जय हिंद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी के ऊपर। आज की वीडियो में हम जीएसटी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और इसके बारे में अच्छी तरह से समझेंगे कि जीएसटी क्या है। जीएसटी जब मार्केट में आया तब से लेकर आज तक जो छोटे बड़े बिजनेसमैन हैं या जो भी दुकानदार हैं उनके खींचातानी मची हुई है जीएसटी को लेकर। सब लोगों के अपने अपने तर्क और वितर्क हैं, सबके अपने अपने विचार हैं। कुछ लोगों में इसको लेकर बहुत ज्यादा गलत धारणाएं हैं कि सरकार सब कुछ हमसे टैक्स के रूप में ले लेगी, हमें कुछ नहीं बचेगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आज की वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं, तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और हम वीडियो शुरू करते हैं। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक ऐसा टैक्स जो गुड्स चीजों पर एंड सर्विस और सेवा पर लगता है। यानी कोई भी फर्म आपको अगर किसी चीज की गुड्स यानी किसी चीज की सप्लाई और सर्विस देता है और किसी तरह की सर्विस देता है, उस पर लगने वाले टैक्स को जीएसटी कहा जाता है। तो जीएसटी की एक छोटी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। जीएसटी का जो प्रोसीजर है वो लगभग बहुत साल पहले से, अटल बिहारी वाजपेयी साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तब से जीएसटी को लेकर एक तर्क वितर्क होते चले आए हैं। इस पर एक मंथन चला आ रहा था, लेकिन फाइनली जीएसटी जो लागू हुआ वो 1 जुलाई 2017 को आधी रात से माननीय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति द्वारा आधी रात 1 जुलाई 2017 से यानी मिडनाइट 1 जुलाई 2017 से ये लागू किया गया। और इसके अंदर सभी जो छोटे बड़े बिजनेसमैन हैं यानी जो जीएसटी के दायरे में आते हैं उनके लिए ये कॉमन एक चीज, सबके लिए ये टैक्स लागू कर दिया गया, जिससे कि बहुत सारी इंडियन गवर्नमेंट को बहुत सारा टैक्स जो है सही तरीके से मिल सके, टैक्स का कोई गबन ना कर सके, कोई धोखाधड़ी ना कर सके। और इसके साथ ही साथ जो बिजनेसमैन हैं उनको भी बहुत सारी रियायतें मिली, बहुत सारी आसानी हुई। धीरे धीरे लोगों की समझ में आने लगा। लेकिन शुरुआत में जब जीएसटी लागू हुआ था यानी 1 जुलाई 2017 को, तो लोगों को इसको लेकर बहुत ज्यादा लोगों के मन में भ्रम था, बहुत भ्रांतियां थी। लोग अलग अलग सोच रहे थे कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो यही सारी चीज हम इस वीडियो में जानेंगे। जीएसटी आने से पहले सरकार हमसे पहले भी टैक्स लेती थी। टैक्स क्या है कि टैक्स किसी भी वस्तु या सर्विस पर लगने वाला वह कर है जो कि सीधे सरकार के खाते में जाता है और सरकार इसको फिर अपने देश के विकास कार्यों में इसका इस्तेमाल करती है। तो टैक्स पहले दो तरह का होता था, जिसमें कि पहला होता था डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता था इनडायरेक्ट टैक्स। तो गवर्नमेंट क्या करती थी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में जनता से यानी अपने देश की पब्लिक से टैक्स वसूलती थी। अपने देश की जो पब्लिक है वो टैक्स देती थी और इसके अलावा जो बिजनेसमैन हैं, व्यापारी लोग हैं, छोटे बड़े दुकानदार हैं, वो सभी गवर्नमेंट को टैक्स दे देते। तो टैक्स की जो फॉर्म होती थी वो डायरेक्ट होती थी और इनडायरेक्ट होती थी। अब हम देख लेते हैं मोटा मोटी डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्स आते हैं। जैसे कि इनकम टैक्स, मान लीजिए कोई सैलरी पर्सन है या कोई बिजनेसमैन है, तो इसकी इनकम पर लगने वाला टैक्स इनकम टैक्स कहलाता था। यानी जब इसको इनकम हुई, इसको आमदनी हुई, तो सीधी सी बात है जब इनकम हो रही है तो टैक्स भी देंगे। तो इन्होंने टैक्स दिया तो वो टैक्स कहलाया इनकम टैक्स। सेकंड था कॉर्पोरेशन टैक्स यानी निगम कर वगैरह, और इसके साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स। तो बहुत ज्यादा डीपली हम इन चीजों में नहीं जाएंगे, इनके लिए एक सेपरेट वीडियो अलग से है, चैनल पर चल रहा है। और इसके साथ आगे किसी को अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, वो हम सेपरेट इसके बारे में वीडियो बना देंगे। और भी अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की और फिर सीधे हम बात करेंगे जीएसटी की, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता था जब कोई भी सामान जब किसी कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता था और उस कंपनी से जब सामान निकल के मार्केट में जाता था तो उस पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी टैक्स, एक्साइज ड्यूटी टैक्स, सेल्स टैक्स और वैट, वैल्यू एडिड टैक्स, तो ये सारे जो टैक्स थे, इस तरह के इस कैटेगरी वाले जो टैक्स थे वो इनडायरेक्ट टैक्स की श्रेणी में आते थे। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसमें बहुत ज्यादा घपला होता था, लोग इनसे बचने के लिए तरह तरह की दिमाग लगाते थे, बहुत सारा अपना कोई कोई टैक्स का गबन कर लेता था, धोखाधड़ी बहुत होती। सरकार ने क्या किया कि कुछ ऐसा किया जाए कि जो भी इनडायरेक्ट टैक्स है यानी जो कंजम्पशन टैक्स भी इसको कहा जाता है, ये मल्टी स्टेज और डेस्टिनेशन बेस्ड होता है। अब मल्टी स्टेज क्या है और डेस्टिनेशन क्या है ये मैं आगे आगे क्लियर करूंगा, आपको ये सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। तो ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स था, तो सरकार ने क्या किया, इस इनडायरेक्ट टैक्स को खत्म करके सीधे सरकार ने लगाया जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक देश एक टैक्स,
की नीति के अंडर में। तो सरकार ने यह जीएसटी टैक्स लागू कर दिया। अब जैसे ही जीएसटी आया तो मार्केट में एक भ्रांति फैल गई, लोग सोचने लगे कि जीएसटी क्या है, इसमें कितना कटेगा, इसमें अलग अलग स्लैब भी रखे गवर्नमेंट ने। लोगों के दिमाग में भ्रांति फैल गई कि ये तो जीएसटी तो बहुत बहुत तरह का होता है, अलग अलग तरह का होता है। तो फिर इस तरह से लोगों के अंदर भ्रांतियां फैलती चली गई। कुछ लोग इसको नेगेटिव तौर पर लेने लगे और कुछ लोग इसको पॉजिटिव समझकर ठीक ठाक इसके दायरे में काम करने लगे। अब बात आती है कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो जाता है, जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है www.gst.gov.in पर जाकर। तो अगर आप इस वेबसाइट पर जाकर, इस पर सारे ऑप्शन हैं, सारे मेनू हैं, सारे टैब हैं, वहां जाकर खुद से या अपने सीए के द्वारा इसको ऑनलाइन आप जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि जीएसटी भैया देगा कौन। अब जीएसटी वो आदमी देगा, वो व्यापारी देगा जिसका एनुअल टर्नओवर 20 लाख रुपए का हो जाता है, यानी उसका 20 लाख रुपए का माल बिक जाता है। और इसके ऊपर जो उसको इनकम होती है, नफा होती है, वो अलग मैटर है, लेकिन एनुअल टर्नओवर मिनिमम 20 लाख रुपए जिसका होता है वो जीएसटी देने का हकदार हो जाता है। और इसके साथ ही साथ ऑनलाइन सेल्स, यानी जैसे आपने देखा है फ्लिपकार्ट, मंत्रा, ईवे, तो जो ऑनलाइन सेल्स करते हैं यानी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जो सेल्स करते हैं वो जीएसटी के दायरे में आ जाते हैं। और इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे क्लॉज हैं जिसके बारे में कंप्लीटली अगर आप सीए वगैरह से डिस्कस करेंगे। तो भाई जीएसटी देगा कौन। अभी तक हमने जाना जीएसटी क्या है, कब लॉन्च हुआ, किसने लॉन्च किया, क्या है टैक्स, और ये किस तरह के टैक्स को हटा बढ़ा के कैसे लागू किया, और ये कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, कौन जीएसटी पे करेगा। इसके बाद बात आती है जीएसटी टाइप्स ऑफ जीएसटी की। ये सबसे ज्यादा जो बवाला मचा वो यहीं आके मचा, क्योंकि अब यहां से यहां तक आदमी ने समझ लिया कि जीएसटी कोई चीज है, लेकिन जो बवाला पैदा करने वाली चीज थी वो ये थी। अब यहां क्या था कि जीएसटी था 4 तरह का, यानी देयर आर 4 टाइप ऑफ जीएसटी, जस्ट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। अब समझने वाली चीज यहीं पर है और यहीं पे बवाला मचा था। जो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए, एकदम से पैनिक हो गए कि भैया अब तो हम मर गए, सब कुछ हमारा टैक्स में ही चला जाएगा और हम इसको देंगे कि इसको देंगे कि इसको देंगे, इसको देंगे। गवर्नमेंट ने बोल दिया किसी आइटम पे भैया 18% टैक्स है। अब लोग पागल हो गए कि 18% सीजीएसटी भी मैं दूंगा, एसजीएसटी भी दूंगा, आईजीएसटी भी दूंगा, यूटीजीएसटी भी दूंगा। तो इस तरह से ये 18% अगर ये इनके दिमाग में ये आने लगा कि भैया हम सबको 18% देंगे तो हमें क्या बचेगा। आखिर इतना माथा पच्ची करके, इतना अपना कैपिटल लगा के, इतना पैसा इन्वेस्ट करके बिजनेस में, और सब कुछ हम ये जीएसटी में दे देंगे इनको, चारों तरह की जो भी जीएसटी है, तो भैया हमें क्या बचेगा। तो सीधी सी बात है, पैनिक होने वाली बात भी अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो यहाँ आदमी बहुत ज्यादा, जो बिजनेसमैन थे, जो छोटे मोटे कारोबारी थे या जो नहीं समझ पा रहे थे, वो बहुत ज्यादा पैनिक हो गए और बहुत परेशान हो गए, लेकिन वो इसको समझ नहीं पाए। एक्चुअली फंडा क्या है, फंडा ये है कि गवर्नमेंट कहती है कि भाई मैं आपसे जीएसटी लूंगा, लेकिन मैं उनको 4 तरह में बांट दिया हूं, उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया हूं। वो कैसे कि सीजीएसटी होगा वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और एसजीएसटी होगा वो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। आईजीएसटी, जब कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सामान किसी 2 स्टेट के बीच में जाता है, बिक्री होता है, तब वहां आईजीएसटी लगता है। और इसके साथ ही साथ यूटीजीएसटी यानी यूनियन टेरिटरी जीएसटी जो है, वो जब यूनियन टेरिटरी में कोई भी सामान सेल्स होता है तब वहां पर यूटीजीएसटी लगता है। तो अब यहां समझने वाली बात यही है और यही जीएसटी के सारे फंडे क्लियर हो जाते हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया कि जीएसटी को 4 पार्ट में, यानी 4 पार्ट में इसको कैटेगराइज कर दिया, इसको कैटेगरी कर दिया कि भाई हमने आपको 4 जगह बांट दिया। अब यहां पे क्या होगा कि जब भी कोई सामान बिक्री होगा तो उस पर जीएसटी लगेगा, तो उसका डिवाइडेशन कैसे होगा, यानी वो जीएसटी कैसे किसके खाते में जाएगा। आखिर जब जीएसटी का अमाउंट कटेगा यानी कोई ग्राहक पे करेगा तो जाहिर सी बात है जीएसटी कहीं जमा भी होगा, यानी गवर्नमेंट के किसी खाते में जमा होगा, गवर्नमेंट को किसको मिलेगा। तो वही चीज यहां समझने वाली है। इसमें क्या होता है कि सीजीएसटी जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में, यानी केंद्र सरकार के खाते में। एसजीएसटी का जो भी अमाउंट होता है वो जाता है स्टेट गवर्नमेंट के खाते में। तो सबसे पहले यहां से एक एक चीज क्लियर करके चलेंगे। और आईजीएसटी का फंडा थोड़ा सा अलग है, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। और यूटीजीएसटी का जो अमाउंट होता है वो जाता है
यूनियन टेरिटरी के खाते में, यानी जैसे कि आपका दिल्ली हो गया, कश्मीर हो गया, कि जो भी यूनियन टेरिटरी हैं उनके खाते में जो जीएसटी कटेगा, यूटी जीएसटी कटेगा तो उनके खाते में जाएगा। ये सारा जो जीएसटी है वो कटता कैसे है, एक्चुअली यहां फंडा क्या है वो समझने वाली बात है। देखिए लोकेशन बेस होता है ये, जैसे सेम स्टेट, इंटर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो यहां सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये कॉमन है, यानी अगर कहीं माल बिका भारत के अंदर, अगर कहीं भी एक अगर माउस या लैपटॉप या कीबोर्ड या इवन कोई भी चीज जो जीएसटी के दायरे में आती है, यानी जो जीएसटी के स्लैब में आती है, अगर वो बिक्री होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को उसका हाफ जाएगा ही जाएगा। जैसे अभी हम बात कर लेते हैं, अब यह हाफ और फुल का चक्कर क्या है। देखिए मान लीजिए मैंने एक मोबाइल खरीदा, मैंने एक फोन खरीदा, या मुझे एक फोन बिक्री किया किसी दुकान वाले ने जिसका दाम है 10,000 रुपए, और इस पर 18% जीएसटी है। यहां मैंने एक मोबाइल खरीदा किसी भी कंपनी का जिसका दाम था 10,000 रुपए, 10,000 रुपए इसका यानी प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो 10,000 रुपए है। और फिर जब ये बिक्री होता है तो इस पर जीएसटी लगता है, तो जीएसटी इस पर लगा 18%, तो यानी 1,800 रुपए का इस पर जीएसटी लग गया। अब इस मोबाइल का जो प्राइस है, मोबाइल का जो प्राइस होगा वो 11,800 रुपए होगा। अब यहां समझने वाली बात है, ये मोबाइल है किसी भी कंपनी का, मान लीजिए ये सैमसंग का ही है, एग्जाम्पल से हम जो है पूरी जीएसटी को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये मोबाइल है सैमसंग का जिसका दाम है 10,000 रुपए, और 18% जीएसटी लगा इस पर, क्योंकि जीएसटी जाएगा गवर्नमेंट के खाते में। अब जीएसटी तो देना ही है, लेकिन यह हमेशा ध्यान रखना है कि जीएसटी कोई भी दुकानदार या कोई भी व्यापारी अपनी जेब से नहीं देता है, वो अपने गुड्स और अपनी देने वाली सर्विस के ऊपर जितने परसेंट जीएसटी ऑथराइज है, यानी जितने परसेंट जीएसटी गवर्नमेंट ने स्लैब बनाया है उतना वो उस पर अप्लाई कर देता है। तो समझने वाली बात यह है कि जीएसटी, मोबाइल है सैमसंग कंपनी का, सैमसंग ने मोबाइल बनाया जिसका दाम रखा 10,000 रुपए, यानी इसका कॉस्ट ऑफ मोबाइल है 10,000 रुपए, और जीएसटी चूंकि सामान इंडिया में बेच रहा है, अब बेच रहा है तो गवर्नमेंट की परमिशन से बेच रहा है, यानी गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है तभी सामान बेच रहा है। तो यहां इसने जीएसटी रखा 18%, क्योंकि मोबाइल एक थोड़ा लग्जरियस आइटम है तो इसको 18% के स्लैब में रखा गया है। अब ये स्लैब क्या है, जीएसटी के स्लैब क्या है, कितने हैं और इनमें कौन कौन सी चीजें रखी गई है, ये हम अभी वीडियो में कवर करेंगे, या इसमें अगर लंबा हो जाता है वीडियो तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये इस मोबाइल का जो प्राइस है वो हो गया 11,800, यानी 11,800 इंक्लूडिंग जीएसटी। अब कस्टमर ने 11,800 रुपए पे किए और मोबाइल लेके चला आया, तो कस्टमर का काम खत्म, उसको मोबाइल मिल गया, 11,800 उसने दे दिए। अब यहां पर काम शुरू हो जाता है इस कंपनी का। अब ये क्या करता है, इस जीएसटी को 9% और 9% के रूप में भाग लगाता है, यानी 9% तो देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और 9% इसका स्टेट गवर्नमेंट को चला जाएगा। मान लीजिए ये सैमसंग का मोबाइल हमने यूपी के किसी भी शहर में खरीदा था, यूपी के अंदर खरीदा था, तो ये सेंट्रल, मैंने आपको शुरू में बोला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को तो मिलना ही मिलना है। सेंट्रल गवर्नमेंट के तो दोनों हाथ में लड्डू है, यानी कोई भी सामान इंडिया में कहीं भी सेल्स होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो जीएसटी मिलना ही है। अगर वो 5% के स्लैब में है तो 2.5% मिलेगा, अगर वो 18% के स्लैब में तो 9% मिलेगा, 12% के स्लैब में तो 6% मिलेगा, और अगर वो 28% के स्लैब में है तब सीधे सीधे 14% सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा ही जाएगा। तो यहां अब सेंट्रल गवर्नमेंट को आप भूल जाइए, इसको तो आधा मिलना ही मिलना है। अब फंडा बचता है कि एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटी जीएसटी क्या है। तो अब हम इसको समझते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी जो केंद्र सरकार है, हमारे मोदी जी जहां बैठे हैं, उनको तो मिलना ही मिलना है 50%। तो यहां मोबाइल बिका, दुकान वाले ने जीएसटी के साथ इसका रेट ले लिया, एमआरपी ले लिया, तो दुकान वाले ने क्या किया कि भैया 10,000 का उसका सामान था वो उसने अपना रख लिया और 1,800 रुपए में 9% यानी 900 रुपए केंद्र सरकार को दे दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी लग गया, और 900 रुपए इन्होंने
स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए, यानी 900 रुपए दे दिए यूपी गवर्नमेंट को, भैया आपको हमने आपका टैक्स दे दिया, केंद्र सरकार को उनका टैक्स दे दिया, हमने अपना टैक्स भर दिया, हम एक नंबर में अपना जो है व्यापार अपना धंधा कर रहे हैं। अब होता क्या है, यहां पे दो चीज क्लियर हो गई, सीजीएसटी क्लियर हो गया, तो सीजीएसटी तो कॉमन है, ये इसको तो मिलना ही मिलना है सब जगह से। अब डिफरेंस कहां आ जाता है, स्टेट में, आईजीएसटी में और यूटी में। अब यहां स्टेट गवर्नमेंट का भी क्लियर हो गया। अब मान लीजिए यही मोबाइल अगर हम दिल्ली में खरीदते हैं, अब मान लीजिए यही सैमसंग का मोबाइल सेम किसी आदमी ने दिल्ली में खरीदा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जीएसटी सब स्टेट में बराबर है, 18% ही लगेगा। तो सेंट्रल उसने सेम सारी चीज वही है, समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि सारी चीजें वही है, मोबाइल वही है, प्राइस वही है, जीएसटी भी उतना ही है। अब यहां पे क्या होगा कि इसी मोबाइल को अगर हम दिल्ली में खरीदते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से में 9% जीएसटी यानी 900 रुपए चला जाएगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल गया। मैं पहले ही बता चुका हूं कि मोबाइल चाहे दिल्ली में बिके, चाहे यूपी में बिके, चाहे बिहार में बिके, चाहे कलकत्ता में बिके, उसका आधा जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को हर हालत में मिलना ही है। और इसके साथ ही साथ यहां पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब चूंकि मोबाइल बिका है दिल्ली में, तो यहां फट से यूटी जीएसटी लागू हो जाएगा, यानी अब आपका ये लग जाएगा, ना कि ये, क्योंकि ये तो स्टेट के लिए वैलिड है, ये स्टेट के लिए लागू होता है, जबकि दिल्ली क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है। तो दिल्ली में अगर सामान बिकेगा ये मोबाइल, तो यहां फटाक से यूटी जीएसटी लग जाएगा, और ये मोबाइल वाला बोलेगा कि भैया हमने 900 रुपए केंद्र सरकार को दे दिए और 900 रुपए केजरीवाल जी की सरकार को दे दिए। तो यहां इसने अपना टैक्स भर दिया और ये बिल्कुल व्हाइट इनकम लेके अपना व्हाइट बिजनेस करके शांति से बैठ गया। अब बात आती है, आपने स्टेट भी देख लिया, यूटी भी देख लिया, अब ये लफड़ा रहता है कि साला आईजीएसटी क्या है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम एसजीएसटी दें कि यूटी जीएसटी दें कि आईजीएसटी दें। अब यहां पर हम क्लियर करेंगे कि आईजीएसटी क्या है। अब देखिए, जैसा कि सब जानते हैं कि मोबाइल की कंपनी सैमसंग कहां पर है, नोएडा में। अब ये मोबाइल नोएडा में बना और ये बिका जाके आसाम में या बिहार में। मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग कहां हुई, नोएडा में, क्योंकि नोएडा में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सैमसंग, आईबीएम, डेल, विप्रो, लिनोवो, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो एग्जांपल के तौर पर जो सैमसंग का मोबाइल था ये नोएडा में बना, यानी मैन्युफैक्चरिंग हुई नोएडा में, और बिक्री कहां पर हुई, आसाम या बिहार या बंगाल या कोलकाता में, यानी अदर स्टेट में। नोएडा में मतलब नोएडा आता है यूपी में, यूपी के नोएडा में मोबाइल बना और बिक्री हुआ किसी अदर स्टेट में, किसी भी स्टेट में मान लीजिए। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि गवर्नमेंट कहता है कि भैया अब मैं ना आपको एसजीएसटी दूंगा, ना मैं यूटी जीएसटी दूंगा, अब मैं सीधा इस पर काटूंगा 18% जीएसटी, और जिसको मैं आईजीएसटी के तौर पर 18% काट के फट से 9% दे दूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट कहता है कि 9% दूंगा मैं वहां जहां मोबाइल बिक्री हुआ है। मान लीजिए मोबाइल बिक्री हुआ आसाम में, तो आसाम में मोबाइल बिक्री हुआ तो ये आसाम गवर्नमेंट को चला जाएगा। आईजीएसटी के केस में, क्योंकि इंटर स्टेट जो मोबाइल का जो बिक्री है वो इंटर स्टेट है, यानी मोबाइल बना है यूपी के नोएडा में लेकिन बिक्री कहां हुआ है, आसाम में। तो यहां गवर्नमेंट कहता है कि 9% सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाएगा जीएसटी और 9% आसाम गवर्नमेंट के खाते में जाएगा, या फिर बिहार में बिका है तो बिहार गवर्नमेंट के खाते में जाएगा। वो इसलिए कि भैया यूपी के नोएडा में मोबाइल बना है तो इन्होंने तो मोबाइल बनाया, इनका प्रोडक्शन हुआ तो इनको तो प्रॉफिट हो ही गया। अब मैं जहां मोबाइल बिक रहा है, यानी जहां की जनता मोबाइल को कंज्यूम कर रही है, यहां पे एक वर्ड लिखा था कि कंजम्पशन टैक्स, तो वो उपभोग टैक्स है, यानी मोबाइल को किसी ने खरीदा है यूज करने के लिए, और खरीदा किसने, आसाम के बंदे ने या बिहार के बंदे ने, मतलब वो यूपी के बाहर का, ये किसी भी स्टेट का, तो उस बंदे ने खरीदा है। तो मान लीजिए अगर मोबाइल आसाम में बिका तो आसाम के बंदे ने खरीदा है, तो भैया जब आसाम का बंदा जीएसटी भर रहा है तो प्रॉफिट भी आसाम गवर्नमेंट को होना चाहिए। तो यहां इस केस में दोनों बंदे खुश हैं। यूपी के नोएडा में मोबाइल बना तो इसका प्रॉफिट नोएडा की कंपनी ने उठा लिया, यानी यूपी गवर्नमेंट को वो टैक्स दे रहे हैं, और जब बिक्री होगा तो उसका 9% जीएसटी आसाम गवर्नमेंट के खाते में चला जाएगा। तो इस तरह से ये होता है
इंटीग्रेटेड जीएसटी, जो कि किसी एक स्टेट के बाहर में जब सामान बिक्री होता है, जिस स्टेट में सामान बनता है उसके बाहर में जब सामान बिक्री होता है तब तुरंत ही लागू हो जाता है आईजीएसटी। तो उम्मीद है कि आपको ये आईजीएसटी और जीएसटी क्या है, इसके कितने पार्ट्स हैं, कितनी कैटेगरी हैं और ये किस तरह से जो मैंने आपको समझाया एग्जाम्पल के तौर पर, ये समझ में आया होगा। और अब हम बात करते हैं स्लैब्स की। देखिए स्लैब्स क्या है कि गवर्नमेंट ने जीएसटी के स्लैब्स बनाए हैं। स्लैब्स बनाने का रीजन ये है कि ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट हर सामान पे 18% लगा दे, हर सामान पे 28% लगा दे, तो गरीब आदमी तो ऐसे ही मर जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि सबसे पहले कुछ चीजों पे 0% यानी एग्जेम्प्टेड किया है, उनको छूट दे दी है कि भैया हम इन चीजों पे टैक्स लेंगे ही नहीं। जैसे कि खाना हो गया, सब्जियां हो गई, जो बेसिक जरूरत की चीजें आदमी को, यानी जो गरीब से गरीब, अमीर से अमीर जो खाता है, खाना खाता है, सब्जियां खाता है, दूध है, दही है, बटर है, तो इस तरह की जो कॉमन सी चीजें हैं, जो बेसिक जिंदगी जीने की चीजें हैं, उसको गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्टेड कर दिया। एग्जेम्प्टेड मतलब उसको छोड़ दिया कि भैया हम इन चीजों पे जीएसटी लेंगे ही नहीं, इन पर हम कोई टैक्स नहीं लेंगे, खाओ पियो मौज करो। दूसरा 5% वाली चीजें आ गई। अब 5% में जैसे कुछ एक कपड़े हैं, कुछ मतलब नॉर्मल से कपड़े हैं, कुछ कॉपी किताब हैं, बुक्स हैं, या जो भी है, इसकी बहुत सारी चीजें हैं। यानी जो 5% में वो चीजें रखी गई जो कि आदमी को जरूरत तो है लेकिन वो उन पर हल्का फुल्का टैक्स देके अपनी लाइफ जी सकता है। और गवर्नमेंट को भी इससे क्या है कि पब्लिक पर भी जोर ना पड़े, पब्लिक पर भी बोझ ना बने और गवर्नमेंट को भी छोटा मोटा टैक्स मिलता रहे। तो इसलिए दूसरा स्लैब रखा गया 5% का, और इसके बाद रखा गया 12% का, उसके बाद 18% और लास्ट में 28%। अब ये 18% और 28% जो स्लैब है ये उन चीजों पर रखे गए, जैसे 18% में आपका मोबाइल आ जाता है, टीवी आ जाता है, एंड्रॉइड फोन आ जाते हैं, लैपटॉप आ जाता है, और तो इस तरह के जो कुछ पार्ट्स हैं, कुछ स्पेयर पार्ट्स हैं गाड़ियों के, तो इस तरह की जो चीजें हैं उन पे 18% है। अब 28% में तो एकदम हाई फाई चीजें रखी गई हैं भाई, बहुत महंगी कारों से लोग घूम रहे हैं। अब भाई जिसके पास पैसा होगा, जो अमीर होगा, वो कार खरीदेगा। अब गरीब आदमी तो कार खरीद नहीं सकता, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि भैया जिनके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा टैक्स दो हमें। मान लीजिए अगर वो कार खरीदेगा तो 28% पे करेगा, कहीं भाग ही नहीं सकता, अगर बिल बनेगा तो 28% जीएसटी भरेगा ही भरेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि 28% जीएसटी लगा दिया। बोले ठीक है घूमो, हम मना नहीं करते, तुम्हारे पास पैसा है, महंगी कारें खरीदो, खूब घूमो, खूब मजे लो, लेकिन भैया 28% जीएसटी भी भर के जाओ ताकि हम देश का भी कुछ कल्याण कर सकें। तो इस तरह से जीएसटी के अलग अलग स्लैब हैं और इनके बारे में जो डिटेल्स वीडियो है मैं आपको चैनल पर अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ हमारी वीडियो पहले से बनाई हुई है तो वहां के आप जाके आप देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ चीजों पर जीएसटी लगाया ही नहीं है, इनका सिस्टम अलग है टैक्स देने का, तो इनका क्या है, इसका भी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, अल्कोहल है, दारू वगैरह है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली है, तो इन चीजों पर गवर्नमेंट ने अलग से टैक्स इंप्लीमेंट किया है, वो उनका अपना तरीका है। और इसके बारे में अब सबसे ज्यादा मार्केट में एक चीज आई है, जीएसटी टीडीएस। अब जीएसटी टीडीएस क्या है, ये भयंकर बीमारी है। व्यापारी एकदम तिलमिला गए हैं कि जीएसटी टीडीएस क्या है, ये तो साला जीएसटी पे भी टीडीएस काट रहा है, फिर ये भरेंगे कैसे, जाएगा किसके खाते में, क्या इसका मीडियम ऑफ डिपॉजिट रहेगा, इसको भरने के लिए क्या तरीका होगा। तो जीएसटी टीडीएस स्पेशली जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन वगैरह सप्लाई करते हैं, बहुत बड़े बड़े सप्लायर होते हैं, और उनको ये चीज बहुत खल रही है। अब वो बहुत परेशान है। हालांकि जीएसटी टीडीएस पहले इंप्लीमेंट हुआ था, बीच में सस्पेंड हो गया था, और अभी गवर्नमेंट ने फिर से उसको लागू कर दिया। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि जो बड़े बिल होते हैं, 2.5 लाख रुपए से ऊपर के जो बिल होते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं सप्लाई एंड सर्विसेज के, तो उस पर जीएसटी टीडीएस भी गवर्नमेंट ने काटना अनिवार्य कर दिया है। और इसको लेकर व्यापारियों में बड़ी हड़कंप मची हुई है। लेकिन जो भी गवर्नमेंट करती है कुछ ना कुछ अच्छा ही सोच के करती है। वहां इतने बड़े बड़े लोग अपना माथा पच्ची करते हैं तो वो ऐसे ही नहीं करते, कुछ ना कुछ उसमें कल्याण होगा, जन कल्याण होगा। और उसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि जीएसटी टीडीएस क्या है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसमें बताएंगे कि ये किसके लिए लागू होगा, इसमें कैसे अमाउंट कटेगा, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट पे कटेगा या जीएसटी के साथ कटेगा, और कटेगा तो कैसे डिपॉजिट होगा, किसके खाते में डिपॉजिट होगा, कौन डिपॉजिट करेगा। तो ये सारी चीजें हम जो है अगली वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि के बारे में जो समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी उम्मीद के साथ सेफ रहिए, कोरोना चल रहा है, बच के रहिए, अपना ख्याल रखिए और साथी भाइयों की मदद करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।